पुराने वक्तों की बात थी जब मोहब्बत नज़रों से होती थी और दिल की आवाज़ें खामोशी में सुनी जाती थी। एक छोटा सा गांव था, कच्ची गलियों, मिट्टी की खुशबू और लोगों की सादगी से भरा हुआ। गांव के लोग सीधे सादे थे। औरतें सुबह सुबह ओस की बूंदों के साथ उठ जाती, घर का काम संभालती, कुएं से पानी भर लाती और मर्द खेतों में पसीना बहाते। यही उस गांव की जिंदगी थी। इसी गांव के एक कोने में दो जुड़वा भाई रहते थे, गुफरान और फरमान। दोनों जवान थे, दोनों के तन्हा चेहरों पर नूर था, सीरत में वफा, कंधे मजबूत, मगर दिलों में एक अधूरी ख्वाहिश कि कभी हमारी भी शादी हो, कभी कोई हमारे लिए भी अपना दुपट्टा सवार कराए। दोनों की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी एक जैसी शक्लें, इतनी मिलती जुलती कि लोग हैरान हो जाते। कोई फर्क न नजर आता, ना कोई अलामत, यहाँ तक कि आईने के सामने खड़े हों तो खुद को भी समझ न आए, मैं गुफरान हूँ या फरमान। शुरू में तो ये बात मजाक लगती थी, लोग हंसते, बातें बनाते, मगर उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, दिल की तलब भी बढ़ी। रात को जब गांव के किसी कोने में ढोलक की आवाज़ आती और कोई बारात सजती, तो गुफरान खामोशी से आसमान की तरफ देखता। फरमान अपने मन में एक ही सवाल दोहराता, क्या हमारी किस्मत में भी कभी कोई बेगम लिखी गई है, या हमारा ताल्लुक बस मेहनत और तन्हाई से रहेगा। उनका कोई साया नहीं था, माँ बाप बचपन में ही छोड़ गए थे। बस एक ही रिश्ता था, खाला रशीदा। वो ही माँ की तरह थी, रोज़ एक नए घर का दरवाज़ा खटखटाती, रोज़ यही कोशिश, मेरे बेटों जैसे भांजों की शादी हो जाए तो मेरी रूह को सुकून मिल जाए। मगर गांव के लोग डरते थे, अरे खाला, दोनों की शक्लें एक सी हैं, अगर हमारी बेटी गलती से दूसरे के साथ रात बिता दे तो। ये सुनकर खाला की आंखें भर आती और दोनों भाई नज़रें नीची करके सोच में डूब जाते। वो सिर्फ शादी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि कोई उन्हें पहचाने, उनके लिबास से नहीं, उनके दिल से। कोई लड़की उन्हें सिर्फ शक्ल से नहीं, उनकी रूह से मोहब्बत करे। गुफरान को हर रोज़ वो लड़की याद आती जो कुएं से पानी भरती थी और हर बार दुपट्टा सर पर ठीक करती थी। और फरमान को वो मुस्कान याद रहती जो एक बार मेले में किसी ने उसे दी थी। मगर इन तमाम ख्वाहिशों को वक्त ने एक लफ्ज़ में बंद कर दिया, अनोखे हो तुम, लेकिन मुश्किल भी। सुबह का सूरज आंगन में उतर चुका था, परिंदे चहचहा रहे थे, मगर चारों कमरों की खामोशी बहुत भारी थी। गांव वाले इंतजार में थे कि नई दुल्हनें हंसी खुशी आंगन में आएंगी, रस्में होंगी, मिठाइयाँ बटेंगी। मगर अंदर का हाल कोई न जानता था। गुफरान दरवाजे की चौखट पर खड़ा था, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं, उलझनें थीं। फरमान ने आईने में खुद को देखा, मगर उसे ऐसा लगा जैसे वो खुद नहीं, अपने भाई का चेहरा देख रहा हो। उधर सुगरा और गमरा दोनों खामोशी से एक दूसरे से नजरें चुराती रहीं। खाला रशीदा का यकीन। खाला रशीदा को लगता था कि अब सब ठीक हो गया है। उन्होंने पूरे गांव से कहा, मेरे भांजों और मेरी बेटियों जैसी बहनों की किस्मत जुड़ गई है, अब इनका घर भी बस जाएगा। मगर खाला जानती नहीं थी कि उनके घर की दीवारों में कैसी बेचैनी पल रही है। रात की खामोशी ने सबके दिलों में शक का बीज बो दिया था। पहली कश्मकश। गुफरान ने अपनी बीवी से पूछा, तुम्हारा नाम? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, सुगरा। गुफरान ने गहरी सांस ली, मगर उसके दिल ने फुसफुसाया, क्या सच में ये सुगरा है, या गमरा ने अपना नाम ले लिया ताकि सब संभल जाए? उधर फरमान ने अपनी बीवी से पूछा, तुम्हें खाना बनाना आता है? लड़की मुस्कुराई, गमरा को कौन नहीं जानता, मैं तो बचपन से ही सबको खाना खिलाती आई हूं। उसके लफ्ज़ों में सच्चाई थी, मगर फरमान के दिल में फिर भी झिझक रही। उस रोज़ चारों ने दिन गुजार दिया, मगर किसी की आंखों से शक न गया। गांव की बातें। गांव में लोग कहने लगे, देखा, हम पहले ही कहते थे, ये शादियां टिकीं तो नहीं टिकेंगी, जुड़वां की पहचान कैसे होगी? औरतें कुएं पर बातें करती, सुगरा किसके घर गई है और गमरा किसके घर, कोई बता नहीं सकता। बच्चे तक चढ़ाने लगे, अरे गुफरान की बीवी या फरमान की बीवी, कौन है असली? ये बातें चारों के कानों तक पहुंची और उनके दिल और ज्यादा टूटने लगे। एक खतरनाक रात। शादी के तीसरे दिन गांव में महफिल हुई, ढोलक बजी, गाने गाए गए। सबने चाहा कि दुल्हनें नाचे, मगर सुगरा और गमरा के कदम भारी थे। गुफरान और फरमान भी खामोश बैठे रहे। किसी ने मजाक में कहा, चलो देखते हैं असली बीवी कौन सी है। दोनों दुल्हनों को एक साथ बुलाते हैं, जो सही पति के पास जाएगी वही असली निकली।
ये सुनकर चारों के दिल धड़क उठे। जब दोनों दुल्हनों को पुकारा गया तो सुगरा ने सोचा, अगर मैं गलत के पास चली गई तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। गमरा ने सोचा, अगर मैं हिचकिचाई तो लोग कहेंगे कि पहचान ही नहीं पाई। दोनों लड़कियां डरते डरते आगे बढ़ीं। एक ने गुफरान के पास बैठने की हिम्मत की, दूसरी फरमान के पास। लोगों ने ताली बजाई और कहा, देखा, इन्हें पता है कौन किसका है। मगर उस रात कमरे में जाते ही दोनों भाइयों ने फिर वही सवाल किया, क्या तुम सच में मेरी बीवी हो? लड़कियां आंसू रोक न पाईं। दिन बीतते गए मगर मोहब्बत नहीं पनप सकी। हर लम्हा यही डर, क्या मैं सही साथी के साथ हूं या गलत? एक रात गुफरान ने फरमान से कहा, भाई, अगर हम दोनों गलत के साथ जी रहे हैं तो? फरमान ने भारी आवाज में कहा, तो ये गुनाह होगा, हमें इससे पहले अलग हो जाना चाहिए। सुगरा और गमरा ने भी एक दूसरे को चिट्ठी लिखी, बहन, मैं हर पल डर में जी रही हूं, मुझे लगता है शायद मैं तुम्हारे शौहर के साथ हूं। दोनों बहनों के आंसुओं ने चिट्ठी भिगो दी। फैसला। आखिरकार एक दिन सब सहन से बाहर हो गया। गुफरान ने गांव के बुजुर्गों को बुलाया। फरमान भी उनके साथ बैठा। उन्होंने कहा, हम शादीशुदा हैं, मगर हमें यकीन नहीं किससे, हम ऐसे कैसे जी सकते हैं, हमें अलग होना पड़ेगा। गांव के लोग दंग रह गए। खाला रशीदा फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने तो सोचा था इनके घर बस जाएंगे, मगर ये शक तो सब कुछ खा गया। काजी साहब बुलाए गए। सुगरा और गमरा भी सामने आई। चारों की आंखों में आंसू थे। काजी साहब ने कहा, निकाह में शक की गुंजाइश नहीं, अगर पहचान ही साफ न हो तो ये निकाह अधूरा है। उस दिन चारों ने तलाक का फैसला कर लिया। जुदाई। वो रात बहुत काली थी। गुफरान अकेला बैठा था। उसने कहा, किस्मत ने हमें मोहब्बत दी थी मगर पहचान छीन ली। फरमान ने उसकी पीठ थपथपाई। भाई, मोहब्बत तो हमारे दिल में रही, मगर शायद ये हमारी किस्मत नहीं थी। उधर सुगरा और गमरा एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी। हम बहनें होकर भी इस कसौटी पर हार गईं। सुबह हुई, चारों अपने अपने रास्तों पर निकल गए। न कोई साथ, न कोई पहचान, बस आंखों में सवाल और दिलों में दर्द। जुदाई के बाद का सन्नाटा। तलाक के बाद गांव की गलियों में अजीब सा सन्नाटा था। लोग अब भी बातों में यही कहते, हम तो पहले ही बोले थे ये शादियां नहीं टिकेंगे। मगर उन चारों के लिए ये मजाक नहीं, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम था। गुफरान अकेला खेतों में बैठा रहता, हल चलाता, मगर दिल की जमीन बंजर थी। फरमान अक्सर दरिया किनारे जाता, पानी में अपना चेहरा देखता और सोचता, ये मैं हूं या मेरा भाई? और अगर मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा तो अपनी बीवी को कैसे पहचानता? सुगरा और गमरा भी अपने घर लौट आईं, मगर उनकी आंखों में अब कोई चमक न रही। दिन भर घर का काम करती, मगर जैसे उनके सीने से कोई बोझ उतरता ही ना हो। गुफरान की तन्हाई। गुफरान ने कोशिश की कि वो अपने गम को काम में दबा दे। दिन रात खेतों में मेहनत करता, मगर रात को जब आसमान देखता तो उसे वही सुगरा याद आती। कभी उसके होठों की मुस्कान, कभी उसकी चुप्पी। गुफरान सोचता, काश मैं उस रात पहचान पाता कि वो मेरी थी, काश मैं उसका हाथ थाम लेता। मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। गांव वाले उसे देख हंसते, दुल्हा बना था मगर बीवी पहचान न पाया। ये ताने उसके दिल को चाक कर देते। फरमान का दर्द। फरमान ने भी अपने जख्म छुपाने की कोशिश की। वो दरिया किनारे बैठकर गाने गुनगुनाता, मगर हर गीत के पीछे गमरा का चेहरा झलक उठता। उसे गमरा की वो बात याद आती, मैं गमरा हूं, सबकी देखभाल करती हूं। उसकी आवाज कानों में गूंजती और फरमान का दिल टूट जाता। कभी कभी वो सोचता, अगर मैं गुफरान की जगह होता और उसने मेरी बीवी को अपना समझ लिया होता तो? ये ख्याल उसे भीतर तक हिला देता। सुगरा और गमरा का सफर। सुगरा रातों को नींद में उठ जाती और रोते हुए कहती, काश मुझे यकीन होता कि वो मेरा शौहर था। गमरा भी अपने तकिए भिगोती रहती। कभी दोनों बहनें छत पर बैठकर बातें करती, बहन, हमने क्या गुनाह किया? हमने तो बस वही किया जो हमें सही लगा। मगर किस्मत ने उन्हें भी तन्हा कर दिया था। गांव की औरतें ताने देती, ये तो निकली अशुभ, अपने अपने शौहरों का घर तक न संभाल सकीं। वक्त का गुजरना। दिन महीने बने, महीने साल बने। चारों की जिंदगी अलग अलग राहों पर चलती रही।
गुफरान बूढ़ा होता गया, उसके बाल सफ़ेद हो गए। फरमान की आंखों में थकान उतर आई। सुगरा और गमरा की जवानी भी ढलने लगी, मगर एक चीज़ न बदली, उनकी तन्हाई। अचानक मुलाकात। कई साल बाद एक मेले में किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया। गुफरान और फरमान अपने खेतों की पैदावार बेचने आए थे। सुगरा और गमरा चूड़ियां लेने आई थी। चारों की नजरें अचानक टकराईं। सन्नाटा छा गया। उनकी आंखों में वही पुराना दर्द, वही तड़प लौट आई। गुफरान ने हिम्मत करके कहा, तुम ठीक हो? सुगरा की आंखें भर आईं। ठीक तो हूं, मगर अधूरी हूं। फरमान और गमरा ने भी एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में सवाल थे, क्या ये हमारी किस्मत थी या हमारी नादानी? आखिरी मुलाकात। उस रात मेले के बाहर चारों बैठे रहे। किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने गिला नहीं किया। सिर्फ खामोशी थी, और खामोशी में छुपी वो मोहब्बत जो कभी नाम न पा सकी। गुफरान ने कहा, हमारे साथ सबसे बड़ा मजाक ये हुआ कि हमें अपनी पहचान ही नहीं मिली। फरमान ने जोड़ा, और बिना पहचान के रिश्ते टिकते नहीं। सुगरा ने आंसू पोंछे, हमने चाहा था कि तुम्हारे घर का दिया जलाएं, मगर हमें यकीन ही न मिला। गमरा ने कहा, आज भी दिल में तुम्हारी याद है, मगर अब हम सब सिर्फ किस्से हैं, लोग सुनाएंगे और भूल जाएंगे। चारों ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा, फिर बिना कुछ कहे, बिना किसी वादे के अपने अपने रास्तों पर चल दिए। किस्सा और सबक। गांव के लोग सालों बाद भी ये किस्सा सुनाते रहे कि दो जुड़वा भाइयों की शादी दो जुड़वा बहनों से हुई थी, मगर पहचान की कमी ने चारों की जिंदगी तबाह कर दी। ये कहानी सबके लिए सबक बन गई। रिश्ते शक पर नहीं, यकीन पर टिकते हैं। अगर दिल में भरोसा ना हो तो मोहब्बत भी टूट जाती है, और जब पहचान ही साफ ना हो तो जिंदगी भर का साथ भी अजनबीपन में बदल जाता है। गुफरान और फरमान आखिरकार अकेले ही दुनिया से चले गए। सुगरा और गमरा भी अपने मायके में ही बूढ़ी हो गईं। चारों की कब्रें अलग अलग थीं, मगर किस्से हमेशा साथ रहे। गांव की हवा अब भी कहती है, मोहब्बत शक्ल से नहीं, पहचान से होती है।